अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इक्वेशन को बैलेंस करने के दो तरीकाकार हैं। एक हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है और एक प्रीवियस लेक्चर में हमने तरीकाकार डिस्कस किया था, वो था हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ना जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। अगर वो किसी को समझ आ गया ना तो समझ लीजिए ये तरीकाकार भी आसान है। और स्टेप क्या है, उसको कैसे करना है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए से किस तरह किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है, उसके रूल्स क्या हैं, रूल्स लिखूंगा। याद रखिएगा रूल्स आपको पेपर में नहीं आएंगे। आपको पेपर में या तो इक्वेशन देगा, ये इक्वेशन है, और इक्वेशन दो तरह की दे रहा है, या देगा आपको बेसिक मीडियम में या फिर देगा बेसिक मीडियम में। दोनों का तरीकाकार थोड़ा सा अलग है। और वो कहाँ पे जाके लग गया, सिर्फ ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के हवाले से अगर देखा जाए वहां पे जाके थोड़ी सी चेंजिंग आती है, वरना आपका स्टार्ट से लेकर लास्ट तक तरीकाकार सेम है। ये वाला तरीकाकार जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है ना, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप थोड़ा समझोगे तो इस चीज़ को आसानी से आप अपने ज़हन में रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपने करनी है वो है रिडॉक्स, राइट the skeleton of redox equation। redox equation सबसे पहला स्टेप यह है कि आपने इक्वेशन लिख लेनी है। ये देखो, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन लिखी हुई है। इसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। स्प्लिट द इक्वेशन into टू पार्ट्स। आपने दो हिस्सों में इक्वेशन को तोड़ देना। वन इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरा है हमारे पास अदर इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इन दो हिस्सों में आपने इक्वेशन को तोड़ देना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चलो ये वाला काम करते हैं। मुझे आपको पता है क्या करना है। यहाँ पे देखो, पहले नंबर पे अगर गौर करोगे, क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में। Cl-1 कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में। ये हमारे पास पहला स्टेप था कि आपने जिस इक्वेशन को बैलेंस करना है पहले वो इक्वेशन लिखेंगे। सेकेंड स्टेप है कि यहाँ पे आपने इस इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ना है। पहले एक हिस्से में क्लोरीन Cl नेगेटिव यानी क्लोराइड आयन कन्वर्ट हो रहा है क्लोरीन गैस में, और सेकंड नंबर पे MnO4-1 इज कन्वर्टेड इनटू Mn2+। किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn। भेज देते हैं, लेने आए आप, लो ठीक है। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ देना है। पहले वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है ऑक्सीडेशन। अच्छा यहाँ पे पहले चेक करो कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है -1 से 0 पे। कहाँ पे जा रहा है, -1 से 0 पे जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पे देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर Mn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीकाकार बता रखा है किस तरह निकालते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +7। +7 से कहाँ पे जा रहा है, +2 पे जा रहा है। +7 से कहाँ पे जा रहा है, +2 पे जा रहा है। अब यहाँ पे देखो -1 से 0 पे गया है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। क्या हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। और नीचे वाला हमारे पास कौन सा होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 से कहाँ पे जा रहा है, +2 पे। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। अच्छा, अगर आप ये साथ में नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, सेम काम आपने यहाँ पे करना है। देखो आपका MnO4 किस में जा रहा है, MnO2 में। किस में जा रहा है, MnO2 में। तो हमारे पास ये बनेगा MnO4 इज कन्वर्टेड इनटू
-1 इज कन्वर्टेड इनटू MnO2। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, खुद निकालिएगा। और यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ तो ये हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन है। इसके बाद देखो ये वाली चीज किसमें कन्वर्ट हो रही है, इस चीज में, सही है। तो ये हमारे पास कौन सी चीज है, C2O और -2 इज कन्वर्टेड इनटू CO2। जहां पे कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 से जा रहा है +4 पे, तो यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आप साथ में मेंशन करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है या रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना भी जरूरी नहीं है, यहाँ पे याद रखिएगा, ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना भी जरूरी नहीं है। लेकिन आपने ऊपर वाली इक्वेशन को दो हिस्से में तोड़ देना। आप कहेंगे सर जी ये तो ठीक हो गया कि हमने ऊपर वाली इक्वेशन को दो हिस्से में तोड़ दिया, ये वाटर कहाँ पे गया और ये OH कहाँ पे गया। तो आपने एक बात याद रखनी है, वाटर हो, H+ हो, OH- हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपने वहीं पे छोड़ देनी है। सिर्फ दो हिस्से में इक्वेशन को तोड़ना है, उसमें आपका वाटर नहीं आएगा, H+ नहीं आएगा, OH- नहीं आएगा, उसको हम नीचे जाकर लगाएंगे। उसको याद रखिएगा, मैं लास्ट में जाकर लगाऊंगा, तो वो कैसे लगाना है वो भी हमने सीखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला काम कर लिया, सेकंड स्टेप कर लिया, थर्ड स्टेप पे आ जाए। थर्ड स्टेप ये है, इक्वेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अबव इक्वेशन। आपको बहुत ही सिंपल करवा के लिखवा रहा हूँ। ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने बनाई है, इन इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम को बराबर करना है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो आप क्या करोगे, 2Cl नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cl2, इक्वेट हो गया। अब यहाँ पे चेक करो Mn कितने हैं, 1 है, यहाँ पे भी 1 है। आप Mn को अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करने, ऑक्सीजन बैलेंस लास्ट में करने हैं। और यहाँ पे ये MnO2 और साथ में प्लस आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाओ, सेम काम यहाँ पे Mn इस साइड पे 1 है, इस साइड पे भी 1 है, तो आप इसको सेम एज इट लिखोगे। MnO4 -1 इज कन्वर्टेड इनटू MnO2। और यहाँ पे C2O4 2 माइनस है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CO2 में। लेकिन यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, तो आप यहाँ पे 2 कार्बन में कन्वर्ट कर दोगे। सही है। तो ये सेकंड स्टेप है। अब जो स्टेप करना है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने साथ में ना इस इक्वेशन के साथ लिखा है एसिडिक मीडियम और इसके साथ लिखा है बेसिक मीडियम। सही है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इक्वेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को आपने इक्वेट करना है। देखो इस साइड पे अगर इक्वेशन देखो, इस साइड पे 4 ऑक्सीजन, इस साइड पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। सेम काम यहाँ पे आ जाओ, इस साइड पे 4 ऑक्सीजन, इस साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 2। इस साइड पे 4 ऑक्सीजन, चलो ठीक है, इस साइड पे 2 बार 4 हो गए। लेकिन ऑक्सीजन, एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन बराबर, बाद में ऐसा भी होगा क्योंकि ऑक्सीजन एटम ऑटोमेटिकली इक्वेट होंगे। अगर इक्वेट नहीं है तो आपको इक्वल करने पड़ेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये, अगर किसी बच्चे की इस स्टेप में कमी रह गई, वो नीचे वाला स्टेप नहीं समझ सकता। ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे ही आपका फर्क आता है इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को बैलेंस करने का। बाकी नीचे वाले स्टेप सारे के सारे सेम है। भैया आपने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए 2 मीडियम यूज करते हैं। एक हमारे पास है एसिडिक मीडियम और एक हमारे पास बेसिक मीडियम। भैया एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम पहले नंबर पे वाटर लगाएंगे और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+। सेकंड नंबर पे H+ लगाएंगे। पहले नंबर पे क्या लगाएंगे, वाटर,
और दूसरे नंबर पे क्या लगाएंगे, H प्लस। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2n नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन लगाएंगे। मतलब जितने हाइड्रोक्साइड हुए, एक है तो आप उसका डबल करके लगाओगे, 2 है तो 4 लगाओगे। सही है। पहले स्टेप में ये क्या हमारे पास है, ये फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे कि वाटर लगा के H2O लगा के इक्वेट, सेकंड स्टेप है। और यहां पे आप ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करोगे। क्या करोगे, सॉरी, वाटर लगा के हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करोगे। चलो लेट्स सी इसका मतलब क्या। ये अगर समझ आ गई किसी को तो समझ लीजिएगा ये इक्वेशन आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाली है। अगर ना समझ आई तो आपको कभी भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन बैलेंस नहीं कर सकते। सो ये स्टेप मोस्ट, बाकी नीचे वाले बड़े आसान है। ऊपर वाला भी सारा, ऊपर वाले में किया गया, 2 ही समय इक्वेशन को तोड़ा है। अब बेशक मैंने कहा ये वाली भी चीज़ नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ये वाली चीज़ भी नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। मैंने क्या किया, ऊपर वाले स्टेप में दोनों इक्वेशन जो ऊपर दी हुई है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और नंबर पूरे किए हैं, ऑक्सीजन के अलावा बाकी आइटम पूरे किए हैं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम ये तरीकाकार इस्तेमाल करने वाले हैं। और क्या करना है, इसमें ऑक्सीजन है नहीं है तो इसको सेम एज इट यहाँ पे लिखो, 2Cl माइनस प्लस इंटू Cl2। ये क्या हमारे पास MnO4 माइनस 1 इज कन्वर्टेड इनटू MnO2 प्लस। अब देखो इस साइड में कितने, ये कौन सा मीडियम है, पहले नंबर पे ये चेक करो, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में रूल ये वाला अप्लाई होगा, एसिडिक मीडियम वाला। एसिडिक मीडियम में क्या है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप पहले वाटर लगाओगे। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे चेक करो, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 4। मैं कितने वाटर के मॉलिक्यूल लगाऊं, H2O। देखो वाटर के मॉलिक्यूल लगाए, एक वाटर के मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है, 4 पूरे करने हैं ऑक्सीजन। क्या करूंगा, 4 वाटर के मॉलिक्यूल लगाऊंगा यहां पे। सही है। लेकिन मैंने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिए, लेकिन यहां पे एक काम हो गया, वो क्या, हाइड्रोजन ज्यादा हो गया एक साइड पे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने लगाना है H प्लस। किस साइड पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे लगाए, क्योंकि हाइड्रोजन इस साइड पे पहले ज्यादा, हम उस साइड पे तो लगा ही नहीं सकते। सही है। तो मैं यहां पे क्या करूं, कितने H प्लस लगेंगे, 4 2 बार 8 प्लस 8 H प्लस। ये स्टेप मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे ग्रिप है ना तो आप सारी की सारी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। समझ आ गई। इसका मतलब क्या है कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए पहले वाटर लगाओगे, बाद में इसमें जो हाइड्रोजन आ रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए H प्लस लगाओगे। अब यहां पे आओ, यहां पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2NOH लगाओगे। जितने ऑक्सीजन होंगे ना उसका डबल करके क्या लगाओगे, हाइड्रो ऑक्साइड। सही है। तो लेट्स सी इसमें कितने ऑक्सीजन का फर्क आ रहा है दोनों में। MnO4 माइनस 1 इज कन्वर्टेड इनटू MnO। तो इसको थोड़ा सा ना यहां पे करके लिख लेते हैं, MnO4 माइनस 1 इज कन्वर्टेड इनटू MnO2। क्लियर। इस साइड पे 2 ऑक्सीजन ज्यादा, उस साइड पे 2 ऑक्सीजन कम है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पहले नंबर पे क्या लगाना है, OH। क्या लगाना है, OH। अच्छा यहां पे गौर करो, कितने ऑक्सीजन का फर्क आ रहा है, 2 का। 2 का ऑक्सीजन का फर्क आ रहा है। आप वो जो नंबर का फर्क आ रहा है उसको रखोगे यहां पे, 2 2 बार 4 OH लगाओगे। किस साइड पे, जिस साइड पे कम है ऑक्सीजन। यहां पे 4 OH नेगेटिव लग गए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट ये हुई कि हाइड्रोजन भी ज़्यादा हो गए, ऑक्सीजन भी ज़्यादा हो गए उस साइड पे। उनको बैलेंस करने के लिए मैंने सेकंड स्टेप में क्या लगाना है, H2O। कितने हाइड्रोजन ज़्यादा हुए हैं, 4। तो आप यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दोगे। देखो 2 2 बार। अब इस इक्वेशन को देखोगे तो इसमें आपको हाइड्रोजन बैलेंस मिलेंगे, ऑक्सीजन भी बैलेंस मिलेंगे। चेक कर लो, 4 और 2 8 ऑक्सीजन है,
2 और 2, 2 और 4, सॉरी 2 और 4 6, 2 और 4 6, 6 ऑक्सीजन, 2 2 पर 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, बाकी सारी चीज़ें मुकम्मल है। सही है। तो ये वाला स्टेप इसको खुसूसन याद रख लीजिएगा। ऑक्सीजन एटम को अगर आपने एसिडिक मीडियम बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए आप वाटर लगाओगे, और इसमें जो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए सेकंड स्टेप में H+ लगाओगे। और सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2NOH लगाओगे। 2NOH का मतलब क्या है, जितने ऑक्सीजन एटम का फर्क आ रहा है उसका डबल करके हाइड्रोक्साइड लगाओगे, बाद में वाटर लगाओगे H+ आयन को बैलेंस करने के लिए। आप बुक पढ़ के देख लीजिएगा, आपको समझ नहीं आएगी ये क्या कह रहा है। इसे थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में करके लिख लीजिएगा कि क्या क्या काम हमने यहाँ पे करना है। अच्छा, बाकी काम आसान है। बाकी काम आसान कैसे है? नेक्स्ट स्टेप, इक्वेट द चार्ज, इक्वेट द चार्ज बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। आपने इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके चार्ज को बराबर करना है। इधर देखो, बाद में लिख लेना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने की इसको खुसूसन जरूरत है। कैसे? देखो हमारे पास यहाँ पे देखो इस साइड पे कितना चार्ज आ रहा है, -1 है, 2Cl-1 है, और ये कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में। कितना चार्ज का फर्क आ रहा है? इस साइड पे अगर देखोगे तो चार्ज है -2, इस साइड पे चार्ज है, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1। कहता है आपने चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन का ही इस्तेमाल करके। कैसे करेंगे? देखो अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दूं, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, -2। दोनों साइड पे -2 हो गया चार्ज, ये चार्ज बराबर हो गया। चार्ज को बराबर करने के लिए लगाना किसका है, इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए हम इसको मेथड को नाम दे देते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सही है, इलेक्ट्रॉन लगा के हमने बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे दूसरी अभी इक्वेशन पड़ी हुई है, 8H+ है, MnO4-1 है, ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2++ 4H2O में। अच्छा यहाँ पे चेक करो, पहले चार्ज निकालो कितना है। अच्छा मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ बच्चे, एक इक्वेशन में अगर आप इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट वाली साइड पे लगा रहे हो ना, तो दूसरी इक्वेशन में ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन लगाओगे, और हमेशा ऐसा होगा। चलो लेट्स सी, यहाँ पे चेक करो, पहले नंबर पे 8+ चार्ज है, 8+ चार्जेस, और एक क्या है -1। यहाँ पे इस साइड पे चेक करो, +2 है, और ये इसको प्लस माइनस करो, कितना आएगा ओवरऑल चार्ज, +7। अच्छा इस साइड +7 है, इस साइड पे +2 है, मैं बराबर करना चाहता हूँ चार्ज को, क्या करूँगा? आपने हमेशा जो भी करना है ना माइनस करना है। अगर मैं इसे -5 करूँ, -5 का मतलब क्या है, -5 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूँ तो चार्ज बराबर हो रहा है। कैसे? मैंने -5 करूँगा, ओवरऑल आंसर +2 आ जाएगा। सही है, लगाना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 है, वो आपने लगाना अंदाजा कि मैं किस साइड पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे लगाऊं या प्रोडक्ट वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन को लगाऊं। चलो हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें दोनों, इसमें ऑक्सीजन बेसिकली बैलेंस ही थे, इसलिए मैंने बैलेंस नहीं किया। क्यों? क्योंकि 4 ऑक्सीजन इस साइड पे, 4 ऑक्सीजन इस साइड पे, इसलिए बैलेंस नहीं किया। आज आप इसको लेते हैं हम इक्वेशन को, 2H2O plus MnO4-1 is converted into MnO2 plus 4OH-। चार्ज कैलकुलेट करो कितना है। इस साइड पे टोटल चार्ज है -1, कहाँ पे, और इस साइड पे टोटल चार्ज कितना है, -4। किस तरह दोनों साइडों पे इक्वेट चार्ज हो सकता है? अगर मैं इस साइड पे -3 कर दूं, क्या चार्ज बराबर हो जाएगा? मतलब क्या, इस साइड में 3 इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा, इस साइड में क्या करूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा, और हमारे पास चार्ज यहाँ पे इक्वेट हो गया। अब नीचे वाले पे आ जाओ, C2O4 2- और 2CO2। अब इस साइड मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया है, वो क्या है कि अगर एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन इधर ले गए तो नेक्स्ट नीचे वाली इक्वेशन या दूसरी जो साथ वाली इक्वेशन होगी उसमें हमेशा राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन लगेंगे।
तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे चेक करो क्या चार्ज है -2 और यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, 0 है। अगर मैं इसमें -2 करूँ तो -2 चार्ज इक्वेट हो जाएगा। -2 का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, लो जी चार्ज इक्वेट हो गया इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके। क्या हो गया, चार्ज इक्वेट कर दिया हमने किस चीज़ का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके। और याद रखिएगा जो मैंने ये वाला स्टेप लिखा है इसके ग्रीन से लिखा है, आगे जो ब्लैक से लिखे इसके स्टेप बाकी ब्लैक से लिखे हैं वो एक ग्रीन से लिखा गया बाय मिस्टेक। चलो जो भी है, अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि आप ऊपर वाली इक्वेशन में और नीचे वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ इक्वेशन। बोथ इक्वेशन कौन सी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन वाली, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाली, रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाली इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इस साइड पे कितने हैं हमारे पास 5। कोई ऐसा तरीकाकार करना है दोनों बराबर हो जाए। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 5 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2 ये काम करूं, क्या 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोनों में, हो जाएंगे ना। देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 बार 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 यहाँ पे हो गए, सही है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, पूरी इक्वेशन को 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, तो 2 बार 4Cl नेगेटिव, आगे 2Cl 5 से करेंगे 5Cl नेगेटिव, 10Cl नेगेटिव हो जाएगा, 5 से किया 5Cl2 और 5 2 बार 10 इलेक्ट्रॉन। नीचे वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 2 बार 16H प्लस 2 MnO 4 -1, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें 2 Mn2 प्लस में प्लस 8 H2O में। और लास्ट वाला स्टेप है ऐड द अबव इक्वेशन। आपने ऊपर वाली इक्वेशन को ऐड कर देना है, और लेकिन आपकी इक्वेशन में याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा कभी भी। कैसे है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, 10 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे। हमने इलेक्ट्रॉन को इक्वेट ही इसलिए किया है ताकि उनको कैंसिल कर सकें और आपकी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह पे नजर ना आए। चलो चेक करते हैं। अब बाकी जो चीज़ें ना, एरो के इस साइड में जो चीज़ें इसको इस साइड पे लिखो, एरो के उस साइड में जो चीज़ें उसको उस साइड पे लिखना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10Cl नेगेटिव प्लस 16H प्लस 2 MnO 4 -1। इस साइड पे 5Cl2 प्लस 2 Mn2 प्लस 8 H2O। अब इस इक्वेशन में आप गौर करके देख लो, आपके हर एक चीज़ बराबर है, चार्ज तक बराबर होंगे। अब इस इक्वेशन को भी हम काम कर लेते हैं, सेम काम, सही है। तो अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले ऊपर वाले में 2 में, नीचे वाले में 3 है। किस तरह इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, अगर वो इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ये भी 6 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी इसको 2 से, इसको 3 से, 3 2 बार 6, 3 2 बार 6, सही है। तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखने लगा, 4H2O प्लस 2 MnO 4 -1 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू 2 MnO 4 प्लस 8
OH नेगेटिव। नीचे वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 3C2O4 2 माइनस इज कन्वर्टेड इनटू 6, सॉरी 3 2 बार, सॉरी ये किससे, हाँ 3 2 बार 6 CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला स्टेप क्या करना है, आपने दोनों को ऐड कर देना है। ये 6 इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखिए जो चीज़ कैंसिल करोगे वो रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे होगी। कहाँ पे होगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे होगी। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ प्रोडक्ट वाली साइड पे और ये रिएक्टेंट वाली साइड पे, जो चीज़ दोनों साइडों पे सेम हो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। सही है। तो यहाँ मैं अगर लिखूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 4H2O प्लस 2 MnO4 माइनस 1 प्लस 3 C2O4 2 माइनस इज कन्वर्टेड इनटू 2 MnO4 ऊपर इक्वेशन नंबर यहाँ पे कहाँ पे MnO, ये वाला 2, हाँ सर ये MnO 2 ही है, सॉरी सही है। ये MnO 2 आएगा प्लस 8 OH नेगेटिव है प्लस 6 CO2। अब इक्वेशन आप चेक कर लो। इस साइड पे 10 क्लोरीन है, इस साइड पे 5 2 बार 10, 16 H प्लस है, इस साइड 8 2 बार 16, 4 2 बार 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। और इसके बाद मैंगनीज 2 हैं, चार्ज भी चेक कर लो हत्ता के। यहाँ पे चेक करते हैं, -10 ये चार्ज है, प्लस 16 ये चार्ज है, -2 ये चार्ज है। तो ये ओवरऑल चार्ज कितना है, +4, 2 2 बार 4 +4 चार्ज इस साइड पे। आप इस इक्वेशन को भी चेक कर सकते हैं। आप इक्वेशन जब बैलेंस करोगे आपकी हर एक चीज़ बराबर आएगी, चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। अब आपने लास्ट में इक्वेशन निकालने के बाद आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो, आया ये वाला काम मैंने सेट किया या नहीं किया। बच्चे ये रूल बिल्कुल सिंपल करवा के लिखवाए हुए हैं, सही बिल्कुल सिंपल है। आप एक दफ़ा पढ़ोगे आपको सारे रूल्स ध्यान में आ जाएंगे और किस तरह इस चीज़ को करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज़ आएगी प्रैक्टिस से, सामने करवाने से ऐसे लगता है कि ये चीज़ समझ आ गई है कि 2 हिस्सों में तोड़ना है इक्वेशन को, 2 हिस्सों में तोड़ने के बाद एटम को बराबर करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टेप सही है तो बाकी नीचे वाला कोई भी स्टेप नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद चार्ज इक्वेट करना है, चार्ज इक्वेट करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेट करने हैं, कैंसिल करना है, ऐड करना है, ऐड करके हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये रहा हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।